नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। छत्तीसगढ़ की कोयला खदानों में इन दिनों सदस्यता अभियान 3-4 चरणों में हो रहा है, जिसमें पांचों श्रमिक संगठन नंबर 1 आने का दावा प्रस्तुत कर रही हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से कोयला खान श्रमिक संगठन HMS ने प्रथम स्थान की सदस्यता का कीर्तिमान बना रखा है। वहीं दूसरे नंबर में BMS दूसरे स्थान पर दर्जा प्राप्त कर रखा है। लेकिन इस बार लोगों का कहना है कि कामगारों की कमी होने के कारण ये आंकड़ा बदल भी सकता है, क्योंकि हम लोग साल भर मजदूरों से जुड़ी समस्याओं को लेकर उनके हक के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, जिसके चलते ये आंकड़े इस बार बदल सकते हैं। आज पहला दिन है, 3 दिन और भी सदस्यता अभियान चलेगा, उसके बाद ही नतीजा सामने आएगा। लेकिन इस बार पिछले बार की तुलना में लोगों को जैसे बहुत मिलती थी, उसी प्रकार बढ़त नहीं मिल पाएगी। और जो दूसरे या तीसरे स्थान में लोग आते थे, उसमें से भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। समीर देवनाथ, धनंजय शर्मा, सुशांत घोष और मनोज राय ने अपने अपने संगठन की उपलब्धि के बारे में बताते हुए मीडिया को जानकारी दी कि इस बार हमारा संगठन का परिणाम पिछले की तुलना में अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने इकाई से लेकर कंपनी तक मजदूरों की लड़ाई और उनके हक के लिए लड़े हैं और उनका हक दिलाने में कामयाब हुए हैं। जबकि प्रबंधक ने भी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अपने अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगा रखी थी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो सके और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। आपका नाम? मैं समीर देवनाथ, HMS एरिया प्रेसिडेंट। देवनाथ जी, इस बार HMS संगठन का इकाई में और क्षेत्र में क्या स्थान रहेगा? देखिए, HMS संगठन पिछले कई वर्षों से लगातार नंबर 1 पे रहा है। नंबर 1 पर रहने का मतलब हम नंबर 1 की बात कर रहे हैं। मजदूरों का ज़्यादा विश्वास HMS संगठन को हमेशा से मिलता आया है और इस वर्ष भी रहेगा। जैसा कि आपको बता दें कि अभी तक जो वेरिफिकेशन हुआ है, आज सत्यापन जो हो रहा है, उस वेरिफिकेशन में, यूनियन के सत्यापन में अभी ओपन कास्ट माइंस का वेरिफिकेशन हमारे पास चला है, जिसमें HMS संगठन को 111 सर्वाधिक और बाकी यूनियनों को 40, 37 और 36 मेंबरशिप मिला है। और वजह है? हाँ, हर वर्ष HMS प्रथम स्थान में आता है, क्या वजह है? HMS संगठन हर वर्ष इसलिए प्रथम स्थान पर आता है क्योंकि HMS संगठन मजदूरों के हित में हमेशा से कार्य करता आया है। जो भी मजदूरों की समस्या है उसको लेकर, जैसा कि आपको बता दूं कि पिछले वर्ष HMS संगठन ने क्षेत्रीय स्तर पर 3 बार स्ट्राइक का नोटिस दिया था। चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे मजदूरों की पदोन्नति की समस्या को लेकर हो, उस पर HMS संगठन हमेशा से कार्य करता है। HMS संगठन लगातार मजदूरों से जुड़ा रहता है और यह क्या है कि हमेशा मजदूर के हित में, मजदूर के फेवर में कार्य करता रहा है। इसलिए HMS संगठन, हम अपने कार्य के बल पर, हम जो काम करते हैं, जो मजदूरों से जुड़ाव है, मजदूर प्यार करते हैं, इसलिए HMS संगठन हमेशा सर्वोपरि रहता है और इस बार भी नंबर 1 रहेगा। सबसे ज्यादा वोट के साथ में चिरमिर क्षेत्र में ज्यादा संख्या में वोट लेकर नंबर 1 रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम धनंजय शर्मा। शर्मा जी, इस बार संगठन का क्या स्थान रहेगा आपकी इकाई में और चिरमिर क्षेत्र में? इस बार हम लोगों ने कुछ नए सिरे से जो है मेहनत करने का वो किया है और कुछ अपनी रूपरेखा भी बदली है, रणनीति भी हम लोगों ने बदलाव किया है और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी सक्रिय रूप से और सभी एक कार्यकर्ता जमीनी तौर पर कार्य कर रहा है। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस बार हम लोग दूसरे स्थान पर चिरमिर क्षेत्र में रहेंगे और NCPH यूनिट में भी दूसरे स्थान पर हम लोग रहेंगे। क्या वजह है कि आपने जो पिछला स्थान था उससे इस बार आप बढ़त दिखाएंगे, क्या वजह है? पिछले साल कुछ परिस्थितियां ऐसी थी और हमारे कार्यकर्ताओं का, कुछ जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता था, उनका स्वास्थ्य का भी इशू था पिछले बार, जो इस बार नहीं है। और कुछ विशेष ऐसा नहीं था और लोगों का रुझान भी SKMS की तरफ बढ़ा है, क्योंकि पिछले वर्ष हम लोगों का जो क्रियाकलाप था, हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है वर्करों का बहुत ही कार्य किया है और जितने भी कार्य थे उसको आसानी से निपटाने का कार्य किया है। लोगों को भरोसा को हम लोग जीता है, इसलिए हम इस बार पूरा उम्मीद करते हैं कि हम लोग 2nd पोजीशन पे क्षेत्र में भी रहेंगे और यूनिट में NCPH कॉलोनी में भी रहेंगे। आपका नाम? मैं सुशांत घोष। जी, इस बार संगठन का क्या स्थान रहेगा सदस्यता अभियान में? ये सदस्यता अभियान 2025 में जो इंटक SCKMC इंटक है, हमारे लड़कों ने बहुत मेहनत कर रहे हैं
लगातार मेहनत कर रहे हैं और जो वर्कर हैं उनका साल भर हमने काम किया है। जैसी भी उनकी समस्या है, समस्या को दूर करने का प्रयास किया है और उससे ऐसा लग रहा है कि पिछले बार से इस बार की तुलना में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। ये आपके एनसीपीएच इकाई में क्या स्थान रहेगा? एनसीपीएच स्थान में हम उन्नति करेंगे। पिछले बार हमारा 3rd पोजीशन था। हमको लग रहा है कि इस बार जैसा कार्यकर्ताओं का मेहनत है उससे हम 2य स्थान में रह सकते आपने अभी कहा कि कार्यकर्ता और हमारे वर्करों के लिए हमने काम किया। ऐसा कौन सा काम किया जिसके चलते लोगों पर विश्वास जगाया आपने? देखिए, दैनिक जीवन में जो छोटे छोटे काम होते हैं, वर्कर परेशान रहते हैं, आते हैं ऑफिसों का चक्कर लगाते हैं। विशेष करके रिटायरमेंट, हम लोग ने रिटायरमेंट पर्सन के लिए भी काम किया है और उनको समय समय पर जो भी गाइडलाइन आते हैं कंपनी से उससे अवगत कराया है। और जबकि हम रिटायरमेंट पर्सन से काम करते हैं तो उससे इन्फ्लुएंस होकर जो वर्तमान में हमारे कर्मचारी हैं वो हमारा साथ देते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मनोज राय है। जी, इस बार जो यूनियन की संस्था अभियान चल रहा है उसमें यूनियन का क्या स्थान रहेगा इस बार? भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ चिरीमिरी क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली है और अपना नंबर 1 का स्थान सुरक्षित कर रही है। चिरमिरी क्षेत्र में कि एनसीपीएच इकाई में ये प्रथम स्थान रहेगा? एनसीपीएच सहित चिरीमिरी क्षेत्र की सभी खदानों में, सभी इकाइयों में नंबर 1 रहेगी। बोल रहे हैं कि इस बार प्रथम स्थान रहेगा। अभी आप देख लीजिए, एससीसीएल में जितने भी क्षेत्र में वेरिफिकेशन हुआ है, बीएमएस हर जगह नंबर 1 है और वही ट्रेंड यहाँ भी है। और किस मुद्दे को लेकर इस बार संगठन के या आपके जो वर्कर हैं आपको प्रथम स्थान चुनेंगे? ड्रेस जो दिलवाने का काम किया है भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ ने करवाया है। चश्मा दिलवाया है, जनरल असिस्टेंट का पद सृजित किया है जनरल मजदूर को हटा करके। ये सब बहुत सारी चीजें हैं। पीएफ घोटाला जो उजागर हुआ है उसमें जो कार्रवाई हो रहा है वो भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ का देन है। पेंशन रिवीजन का बात चल रहा है वो भी भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ का देन है।